हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में स्वर्ग बना सकते हैं इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा। धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पर जन्म लेने वाले सभी एक समान हैं, सभी इस धरती के निवासी हैं। सेकंड स्टैंजा। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि हर व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश और वायु चाहिए, उसके जीवन का विकास बाधा रहित होना चाहिए, इसके अलावा उसका जीवन भय से मुक्त होना चाहिए। थर्ड स्टैंजा। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। इसका भावार्थ है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक बाधाएं खड़ी हैं। विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में समानता को लाना कठिन है। मानवता की राह रोककर अनगिनत मुसीबतें खड़ी हैं। धर्म, जाति पाति, वर्ग तथा वर्ण भेद जैसी अनेकों मुसीबतों ने इंसान का मार्ग रोक रखा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। इसका भावार्थ है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले मानव को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह चैन से नहीं बैठ सकता। और जब तक मानव का मन अशांत है, क्या इस धरती पर शांति की कल्पना की जा सकती है? अर्थात नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में तो समूचे विश्व में शांति खोजने पर भी नहीं मिलेगी। इसीलिए यह जरूरी है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप में न्याय के अनुसार उसके विकास के लिए सुख सुविधाओं का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। इसका भावार्थ है, कवि का मानना है कि जब तक जीवन में समता का सुख नहीं होगा, तब तक मनुष्य के मन में असंतोष रहेगा और असंतोष के कारण अशांति बनी रहेगी। अन्याय के विरुद्ध मानवता का आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक प्रकृति के साधन सबको समान रूप से नहीं मिल जाते। नेक्स्ट स्टैंजा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। इसकी एक्सप्लेनेशन। मानव अपने कर्तव्यों को भूलकर संदेह के जाल में फंसकर रह गया है। भयभीत होकर वह अपनी शक्ति को बढ़ाने और सांसारिक चीज़ों का संग्रह करने में जुटा हुआ है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव केवल स्वयं का हित साधने में दिन रात संघर्षरत है। उसे किसी भी तरह इस धरती पर रहने वाले अन्य लोगों की परवाह नहीं है। ऐसे में शांति की कल्पना करना असंभव है। अब इस नेक्स्ट स्टैंजा। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, विकीर्ण धरती पर भोग सके जो इन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। अब इसके भावार्थ। ईश्वर ने मानव को इस धरती पर अनेक प्रकार के सुखों का इतना विशाल भंडार दिया है कि यदि उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो धरती के सभी मानव भी उसका उपयोग करके खत्म नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट स्टैंजा। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इसका भावार्थ है, ईश्वर ने मानव को जो अमूल्य भंडार दिया है, उससे धरती के सभी मानव तृप्त हो सकते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ रहित होकर यदि इन सुखों को समतापूर्वक भोगे तो सबको सुख भी प्राप्त होगा और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। आवश्यकता है तो परस्पर तालमेल की। ऐसा करके यदि वे चाहें तो धरती को स्वर्ग में बदल सकते हैं।
अब हम इसकी कंक्लूजन देखेंगे, सारांश। प्रस्तुत अंश दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। महाभारत युद्ध के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहाँ भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। यह भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश है। 40 के दशक में लिखी गई इस कविता के द्वारा कवि भारत देश की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग समान बनाने की बात करते हैं। प्रस्तुत कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इस भूमि पर समान हक है। इसीलिए प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुओं का उपभोग आपस में मिल बांट कर करना चाहिए। मार्ग में आने वाली हर रुकावट का भी सामना भी मिलकर करना चाहिए। हर व्यक्ति को हर एक के सुख दुख को समझना होगा, किंतु कुछ स्वार्थी मनुष्यों ने लोभवश उन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया है और समाज में भेदभाव को जन्म दिया है, जिससे संघर्ष की सृष्टि हो रही है। ईश्वर ने इस संसार को इतना सुखों का विशाल भंडार दिया है कि यदि मनुष्य चाहे तो इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। अतः मनुष्य को अपने लाभों का लोभ का त्याग कर समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए और धरती को स्वर्ग के समान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार इस कविता द्वारा आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे की सहायता, भावना को समझने और जीवन की समस्याओं पर विजय पाने के बारे में बताया गया है। अगर आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।